जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश के 75 जिले और 403 विधानसभा सीटों का एक ऐसा ताजा तरीन सटीक ओपिनियन पोल आ चुका है जिससे आप देखकर यह अनुमान लगा सकते हो कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में किसकी वापसी होने वाली है। क्या योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर सत्ता पर एक बार फिर से धाकड़ तरीके से अखिलेश यादव काबिज होंगे या फिर से पूर्ण बहुमत से मायावती जी यानी बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने वाली है। अगर आप भी इस सर्वे को देखना चाहते हो तो आप अगर इस जिले के होंगे तो आपको अपना राय जरूर देना होगा, क्योंकि मैं आज एक एक जिले का सर्वे बताने वाला हूं और आपको अपने जिले के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि हमारे जिले में आपके मुताबिक क्या हाल है। साथियों, अगर ये वीडियो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लो भाइयों। अब शुरुआत आप यहां देख सकते हो 75 जिला 403 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल। अब यहां पर आप आगे देख सकते हो जिला 75 सीट 403 सपा के साथ अखिलेश यादव हैं, भाजपा के साथ योगी हैं और बीएसपी प्रमुख मायावती हैं और अन्य में यहां पर अवैसी और चंद्रशेखर है। साथियों, लड़ाई अखिलेश यादव बनाम भाजपा है और बसपा यहां पर अभी मैदान में उतनी मजबूत नहीं है इस सर्वे में। साथियों, अब यहां पर आप देखिए, शुरुआत करते हैं लखनऊ जिला। अगर आप लखनऊ जिले के होंगे तो आपको पता होगी कि यहां पर 9 विधानसभा की सीटें हैं, बड़ा जिला है और इसमें समाजवादी पार्टी की का परफॉर्मेंस है और भाजपा की क्या है आप देख सकते हो। लखनऊ जिले में 4 विधानसभा की सीट समाजवादी पार्टी जीत रही है, जबकि भाजपा बड़ी पार्टी बन रही है और यहाँ पर 5 विधानसभा की सीट जीत रही है, जबकि यहाँ पर बसपा का खाता नहीं खुल रहा है और अन्य का खाता नहीं खुल रहा है। आपको पता है लखनऊ शहरी सीट है और शहरी सीट पर भारतीय जनता पार्टी के दमदार वोटर रहते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो बनिया हुए, व्यापारी हुए, जो भाजपा के समर्थक करते हैं, ये लखनऊ में ज्यादा हो रहते हैं शहरों में। साथियों, तो अगर आप लखनऊ के होंगे तो आप बताइए कि 9 में से 4 सपा जीत रही है, 5 भाजपा जीत रही है, आपका क्या राय है, अपना राय दीजिए। साथियों, अब चलते हैं लखनऊ के बगल का जिला है रायबरेली है। आप देख सकते हो 6 विधानसभा की सीटें आती हैं और यहाँ पर रायबरेली में समाजवादी पार्टी बढ़िया प्रदर्शन कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि यहाँ पर 6 में से 4 विधानसभा की सीट अपने दम पर, कांग्रेस के दम पर जीत रही है। साथियों, आपको पता है अखिलेश यादव के साथ कांग्रेस पार्टी है, भाजपा के साथ अन्य छोटे छोटे दल हैं, बसपा अपना अकेले चुनाव लड़ रही है और अन्य में ओवैसी और अन्य लोग हैं। तो आपको पता है सपा के साथ यहाँ पर राहुल गांधी रहेंगे, 100% रहेंगे। तो रायबरेली की 6 सीटों में से 4 सीट राहुल गांधी अखिलेश यादव जबरदस्त तरीके से जीत रहे हैं, क्योंकि यहाँ में गठबंधन की सीटें भी है, इस चीज को ध्यान देना है। 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और यहाँ पर बसपा का और अन्य का कोई खाता यहाँ पर नहीं खुल रहा है। साथियों, अगर आप रायबरेली जिले के होंगे तो आपका क्या अनुमान है ये जरूर बताइएगा भाइयों। अब चलते हैं अमेठी जिले की तरफ। वहीं बगल का जिला है अमेठी। यहाँ पर सीटें हैं 4 और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का साथ है समाजवादी पार्टी के साथ और 4 के 4 विधानसभा सीट क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है इस ओपिनियन पोल सर्वे में। अमेठी में समाजवादी पार्टी, भाजपा का और बसपा का और अन्य का यहाँ पर कोई खाता नहीं खुल रहा है। अगर आप अमेठी के साथी होंगे तो क्या आपका क्या राय है, अपना राय दीजिए और बताइए कि अमेठी में क्या समाजवादी पार्टी पूरी की पूरी विधानसभा सीट जीतने वाली है। अब चलते हैं आगे जिले की तरफ। सुल्तानपुर यहाँ पर आप देख सकते हो 5 विधानसभा की सीटें आती हैं, बड़ा छोटा जिला है और यहाँ पर देख सकते हो 3 सीटें सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी जीत रही है, जबकि 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और यहाँ पर आप देख सकते हो बसपा का और अन्य का कोई खाता यहाँ पर नहीं खुल रहा है। अगर आप सुल्तानपुर के हमारे भाई होंगे तो अपना राय जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि सुल्तानपुर में भाजपा और सपा की क्या हाल है, क्या सर्वे में सपा क्लीन स्वीप करेगी या भाजपा क्लीन स्वीप करेगी, आपका क्या राय है, अपना राय दीजिए। साथियों, अब चलते हैं फर्रुखाबाद की तरफ। फर्रुखाबाद में 4 विधानसभा की सीटें आती हैं और 4 में से समाजवादी पार्टी बढ़िया प्रदर्शन कर रही है 2027 के विधानसभा चुनाव में। साथियों, इस ओपिनियन पोल में 3 सीटें जीत रही हैं, जबकि भाजपा 1 सीट जीत रही है, बसपा का और यहाँ अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अगर आप भी फर्रुखाबाद के होंगे तो आप निस्वार्थ भाव से अपना राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि ओपिनियन पोल में आपका राय बहुत जरूरी है। साथियों, तो यहाँ पर 3 सपा जीत रहा है, 1 भाजपा जीत रहा है, बाकी अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। फर्रुखाबाद जिले के साथी जरूर इस बात पर अपना राय दीजिए। अब चलते हैं इटावा की तरफ।
इटावा है, यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें आती हैं और इटावा जो जिला है इसमें समाजवादी पार्टी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कर रही है। जो गलतियां थी उसे दूर दुरुस्त कर लिया गया है और यहाँ पर 3 के 3 सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है। भाजपा का, बसपा का और अन्य का कोई खाता यहाँ पर नहीं खुल रहा है। अगर आप भी इटावा के साथी होंगे तो हमारे अगर इस बात से, इस ओपिनियन पोल की बात से अगर सहमत होंगे तो आप अपना राय जरूर दीजिएगा कि इटावा में इस बार क्या होने वाला है, क्योंकि इटावा मुलायम सिंह यादव का गढ़ है और 2024 के लोकसभा चुनाव में ये लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी ने जीत लिया है। औरैया की तरफ चलते हैं। औरैया में 3 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पर छोटा जिला है। इस जिले में 3 सीटें कुल है, जिसमें औरैया में 2 सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है जबकि 1 सीट यहाँ पर भाजपा जीत रही है। अगर आप औरैया के भाई होंगे, बहन होंगी, तो आपका क्या राय है, अपना राय दीजिए औरैया को लेकर कि आपके जिले में समाजवादी पार्टी और भाजपा और बसपा का क्या हाल है। राय जरूर दीजिए अगर आपका जिला है तो साथियों, एकदम बताइए कि क्या माहौल है आपके जिले में। अब चलते हैं कानपुर की तरफ। कानपुर का ये नगर जिला है। कानपुर में 2 जिले हैं, एक नगर है एक देहात है। इस चीज को आपको देखना और समझना साथियों। तो कानपुर सीट पर 10 विधानसभा की सीटें आती हैं और इस बार समाजवादी पार्टी छप्पर फाड़ प्रदर्शन करती नजर आ रही है। कई ऐसे सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी लगातार जीतती आई है, तो समाजवादी पार्टी का इस समय ग्राफ बढ़ता जा रहा है। तो 7 विधानसभा की सीटें कानपुर से समाजवादी पार्टी जीत रही है, 3 भाजपा जीत रही है, जबकि बसपा और अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अगर आप भी कानपुर के हमारे साथी होंगे, कानपुर नगर के, तो आप अपना राय जरूर दीजिएगा इस ओपिनियन पोल के बारे में कि आपका क्या राय है, राय दीजिए साथियों। अब चलते हैं कानपुर देहात। एक और जिला है कानपुर देहात, सीटें हैं 4। जो कानपुर देहात का एरिया है, जो गांव से लगा हुआ एरिया है, वहां पर मुकाबला समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में बराबर का है। 2 सीटें समाजवादी पार्टी तो 2 सीटें यहाँ पर भाजपा बड़े आराम से यहाँ पर पा रही है साथियों। बाकी यहाँ पर कानपुर देहात में कोई का खाता नहीं खुल रहा है। अब चलते हैं जालौन की तरफ। जालौन छोटा सा जिला है, 3 विधानसभा की सीटें आती हैं और समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में मुकाबला है। 2 सीटें सपा जीत रही है, 1 सीटें भाजपा जीत रही है। बसपा और अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अगर आप भी जालौन के होंगे तो आप अपना राय दीजिए और बताइएगा आपका इस ओपिनियन पोल सर्वे को लेकर क्या राय है, जालौन के अगर भाई होंगे तो। अब झांसी की तरफ चलते हैं। झांसी में 4 सीट आती है, 2 सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है, 2 सीटें यहाँ पर भाजपा जीत रही है। मुकाबला यहाँ पर कांटे का टक्कर का है। झांसी में 4 सीटों पर 2-2 का मुकाबला, एकदम टक्कर बराबर है। तो आप अपना राय दीजिए, झांसी के जितने भी साथी होंगे, क्या झांसी में ये ओपिनियन पोल सही हो रहा है, आपका क्या राय है। अब चलते हैं ललितपुर की तरफ। आप देख सकते हो ललितपुर में 2 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पर भी मुकाबला, एक समाजवादी पार्टी तो एक यहाँ पर भाजपा के खाते में जा रही है। मुकाबला यहाँ पर भी कांटे का टक्कर का है ललितपुर में साथियों। अब ललितपुर के जितने भी हमारे साथी होंगे वो आप अपना राय जरूर दीजिएगा साथियों। अब चलते हैं बांदा की तरफ। बांदा में 4 विधानसभा की सीटें आती हैं, 4 में से यहाँ पर 3 सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है, 1 भाजपा जीत रही है, अन्य का यहाँ पर कोई नहीं खाता खुल रहा है। जबकि बांदा की बात करें तो जो बांदा लोकसभा सीट है वो 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव जीत लिया था। तो बांदा के जितने भी साथी होंगे उनको अब ये बताना है कि आपका क्या राय है, क्या महंगाई बेरोजगारी पर वोट करने वाले हो आप। अब यहाँ पर महोबा में 2 विधानसभा की सीट आती है और समाजवादी पार्टी 1 और भाजपा 1, यानी मुकाबला यहाँ पर कड़ाके की टक्कर का है, लड़ाई जबरदस्त है। आपको अपना राय देना अगर महोबा के भाई होंगे तो। यहाँ पर अन्य का किसी का कोई खाता नहीं खुल रहा, चाहे बसपा हो चाहे अन्य हो। अब चलते हैं हमीरपुर। हमीरपुर में 2 विधानसभा की सीटें आती हैं, 2 में से 1 सीट है यहाँ पर समाजवादी पार्टी तो 1 भाजपा जीत रही है। यानी हमीरपुर के 2 विधानसभा सीटों में से मुकाबला समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में है, कांटे की टक्कर है हमीरपुर में भी साथियों। तो आप हमीरपुर के साथी होंगे तो आप अपना राय जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं चित्रकूट की तरफ। चित्रकूट में 2 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पर भी मुकाबला बराबरी का है, 1 भाजपा तो 1 सपा। बाकी यहाँ पर बसपा और अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। जितने भी हमारे भाई होंगे अपना राय चित्रकूट को लेकर जरूर दीजिएगा। चित्रकूट के जिले के होंगे तभी दीजिएगा, अन्य जिलों के होंगे तो अपने जिले का इंतजार करिएगा आप। अब यहाँ पर फतेहपुर में 6 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पर समाजवादी पार्टी बढ़िया प्रदर्शन कर रही है, 4 विधानसभा की सीटें फतेहपुर में जीत रही है, जबकि भाजपा 2 जीत रहा है, अन्य का बसपा का और अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। तो फतेहपुर जो लोकसभा सीट थी 2024 में समाजवादी पार्टी ने जीत ली थी। समाजवादी पार्टी फतेहपुर जीत नहीं पा रही थी, लेकिन जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं
नरेश उत्तम पटेल को लगाया गया और यहाँ पर पटेलों का एक मुश्तोष और पीडीए समाज का एक मुश्तोष समाजवादी पार्टी को मिला और नतीजा ये निकला कि यहाँ पर फतेहपुर जिला समाजवादी पार्टी ने लोकसभा सीट जीत ली। अब आप अगर फतेहपुर के होंगे तो आप बताइए कि 4 विधानसभा की सीट सपा जीत रही है या 2 जीत रही है भाजपा, आपका क्या राय है, अपना राय दीजिए साथियों। अब चलते हैं प्रतापगढ़ की तरफ। प्रतापगढ़ में यहाँ पर आप देख सकते हो 7 विधानसभा की सीटें आती हैं। 7 में से प्रतापगढ़ जिले में इस बार समाजवादी पार्टी 5 सीटें बड़े आराम से जीत रही है। 2 सीटें भाजपा जीत रही है, जबकि बसपा और अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अगर आप भी प्रतापगढ़ के होंगे तो अपना राय जरूर दीजिएगा इस ओपिनियन पोल को लेकर साथियों। अब चलते हैं कौशाम्बी की तरफ। कौशाम्बी में 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। 3 में से 2 सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है, जबकि यहाँ पर 1 भाजपा जीत रही है। कौशाम्बी के जितने भी होंगे भाई हमारे इस राय जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि आपका क्या राय है कौशाम्बी के इस ओपिनियन पोल सर्वे को लेकर, अपना राय दीजिए। अब चलते हैं प्रयागराज की तरफ। आप देख सकते हो प्रयागराज सीट 12 विधानसभा की सीटें आती हैं और प्रयागराज में इस बार समाजवादी पार्टी 6 विधानसभा की सीटें जीत रही है, जबकि 5 यहाँ पर भाजपा जीत रही है साथियों। बाकी यहाँ पर 1 यहाँ पर बसपा का खाता खुल रहा है, अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। तो प्रयागराज यानी इलाहाबाद के जितने भी हमारे भाई होंगे वो आप अपना राय जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि यहाँ पर इस बार प्रयागराज में आपके हिसाब से क्या होने वाला है। क्या यहाँ की जनता महंगाई बेरोजगारी पर वोट करने वाली है। अब चलते हैं बाराबंकी की तरफ। बाराबंकी में 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। 6 में से 4 सीटें इस बार समाजवादी पार्टी जीत रही है, तो 2 सीटें भाजपा जीत रही है। बसपा और अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अगर आप भी बाराबंकी के साथी होंगे आपको अपना राय जरूर देना है और बताना है कि आपका मन क्या कह रहा है, आपका इरादा क्या कह रहा है, आप इस सर्वे से सहमत हैं या नहीं है। बाराबंकी के होंगे तो अपना बताइएगा। अब चलते हैं अयोध्या की तरफ। अयोध्या में 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। 5 में से 3 सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है, जबकि 2 यहाँ पर भाजपा जीत रहा है और बसपा और अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अगर आप अयोध्या के होंगे तो आप इसको लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा साथियों। अब चलते हैं अंबेडकर नगर की तरफ। अंबेडकर नगर में 5 विधानसभा की सीटें आती हैं और अंबेडकर नगर जिला समाजवादी पार्टी क्लीन स्वीप कर रही है। अगर आप भी अंबेडकर नगर के साथी होंगे तो आप अपना राय दीजिए और बताइएगा कि अंबेडकर नगर जिले में क्या इस बार समाजवादी पार्टी मजबूत है, क्या समाजवादी पार्टी अंबेडकर नगर जिला क्लीन स्वीप कर रही है। इस ओपिनियन पोल को लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा साथियों। अब चलते हैं बहराइच की तरफ। बहराइच में 7 विधानसभा की सीटें आती हैं और बहराइच में समाजवादी पार्टी बहुत बढ़िया प्रदर्शन इस बार 27 में करने वाली है। यहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें हैं, 2 यहाँ पर भाजपा जीत रही है, तो यहाँ पर बसपा का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अगर आप भी बहराइच के होंगे तो आप अपना राय जरूर दीजिएगा इस ओपिनियन पोल को लेकर। क्या बहराइच में आपका राय है, अपना राय दीजिए साथियों। अब चलते हैं श्रावस्ती की तरफ। श्रावस्ती में 2 विधानसभा की सीटें हैं। 2 में से मुकाबला यहाँ पर बराबर का है। 1 समाजवादी पार्टी जीत रही है तो 1 यहाँ पर भाजपा जीत रही है, अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अगर आप भी श्रावस्ती जिले के होंगे तो आप अपना राय जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं बलरामपुर की तरफ। बलरामपुर में 4 विधानसभा की सीटें आती हैं और 4 में से 3 समाजवादी पार्टी जीत रही है, जबकि 1 सीट भाजपा जीत रहा है और बसपा और अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अगर आप भी बलरामपुर के होंगे तो आप बलरामपुर के जिले के बारे में अपना राय जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि आपका क्या राय है। क्या समाजवादी पार्टी बलरामपुर में बढ़िया प्रदर्शन कर रही है, क्या समाजवादी पार्टी यहाँ पर जिला स्वीप कर सकती है, आपका क्या राय है, राय देते रहिए साथियों। अब चलते हैं गोंडा की तरफ। गोंडा में 7 विधानसभा की सीटें हैं। 7 में से यहाँ पर 3 तो समाजवादी पार्टी जीत रही है, 3 यहाँ पर भाजपा जीत रहा है, 1 बसपा जीत रहा है, बाकी यहाँ पर अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अगर आप भी गोंडा जिले के होंगे तो आप अपना राय जरूर दीजिएगा साथियों। अब चलते हैं सिद्धार्थनगर की तरफ। 5 विधानसभा की सीटें आती हैं सिद्धार्थनगर में, जो कि समाजवादी पार्टी 3 जीत रही है, 2 भाजपा जीत रही है, बाकी यहाँ पर बसपा और अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अगर आप भी सिद्धार्थनगर जिले के होंगे तो आपको अपना राय देना और बताना है क्या आपका राय है, क्या आपका ओपिनियन है सिद्धार्थनगर जिले को लेकर साथियों। अब चलते हैं बस्ती की तरफ। बस्ती में यहाँ पर आप देख सकते हो 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। 3 यहाँ पर तो समाजवादी पार्टी जीत रही है, 2 यहाँ पर भाजपा जीत रही है और बसपा और अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अगर आप भी बस्ती के साथी होंगे तो आप अपना राय जरूर दीजिएगा भाइयों। क्यों आप अगर सहारनपुर जिले के होंगे तो आपको पता होगी 7 विधानसभा की सीटें सहारनपुर में आती है और सहारनपुर में
4 समाजवादी पार्टी जीत रही है, जबकि 2 विधानसभा सीटें भाजपा जीत रही है, जबकि बसपा 1 सीटें यहाँ पर जीत रही है। अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अगर आप भी सहारनपुर के होंगे तो आप अपना राय जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि सहारनपुर में आपके हिसाब से माहौल क्या है। जितने भी हमारे साथी होंगे अपने ही जिले का राय जरूर दीजिएगा, दूसरे जिले का राय मत दीजिएगा, अपने जिले का इंतजार करिएगा। अब चलते हैं शामली की तरफ। शामली में आप देख सकते हो 3 विधानसभा की सीटें हैं। 3 में से 2 सीटें यहाँ पर समाजवादी पार्टी जीत रही है, 1 सीट भाजपा जीत रही है, जबकि बसपा और अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अगर आप भी शामली के होंगे तो आपको अपना राय जरूर देना है। अब चलते हैं मुजफ्फरपुर नगर की तरफ। मुजफ्फरनगर में 6 विधानसभा की सीटें आती हैं और ये जिला पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है। पश्चिम में समाजवादी पार्टी मुजफ्फरनगर में 4 सीटें जीत रही है, जबकि भाजपा 2 जीत रही है। बसपा और अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अगर आप भी मुजफ्फरनगर के होंगे तो आप अपना राय जरूर दीजिएगा और बताइएगा क्या इस बार मुजफ्फरनगर की जनता पश्चिम से भारतीय जनता पार्टी को बेदखल कर रही है। अब चलते हैं बिजनौर की तरफ। बिजनौर यहाँ पर देख सकते हो 8 विधानसभा की सीटें आती हैं और बिजनौर में 4 समाजवादी पार्टी तो 4 भाजपा जीत रही है, जबकि बसपा और अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब आप लोग कहोगे कि चंद्रशेखर रावण, तो साथियों लोकसभा चुनाव में ट्रेंड अलग था, विधानसभा में ट्रेंड अलग होता है चुनाव का। लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा होता है और जो विधानसभा चुनाव होता है उसमें प्रदेश लेवल के स्तर के मुद्दे होते हैं। इसमें अखिलेश यादव का चेहरा और योगी आदित्यनाथ का चेहरा और मायावती का चेहरा ही मायना जाता था। बाकी जो अन्य छोटे छोटे दल हैं वो वोट कटवा के रूप में शामिल होंगे साथियों। अब चलते हैं मुरादाबाद की तरफ। मुरादाबाद में 6 विधानसभा की सीटें आती हैं और मुरादाबाद जिला समाजवादी पार्टी 4 विधानसभा की सीटें जीत रही है, जबकि भाजपा 2 सीटें जीत रही है। अब यहाँ पर बसपा और अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अगर आप भी मुरादाबाद जिले के होंगे तो आपको अपना राय इसको लेकर जरूर देना है और बताना है कि आपके जिले में क्या माहौल है समाजवादी पार्टी और भाजपा को लेकर साथियों। अब चलते हैं संभल की तरफ। संभल में 4 विधानसभा की सीटें आती हैं और 4 के 4 समाजवादी पार्टी क्लीन स्वीप कर रही है। यहाँ पर भाजपा का खाता नहीं खुल रहा है, बसपा का खाता नहीं खुल रहा है, अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अगर आप भी संभल के होंगे, संभल जिले के होंगे तो इसको लेकर आपका क्या राय है, क्या मतलब है, अपना बताइएगा साथियों। अब चलते हैं रामपुर की तरफ। रामपुर सीट यहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें आती हैं और रामपुर भी समाजवादी पार्टी क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है। इस ओपिनियन पोल में 5 के 5 विधानसभा सीटें जीत रही है, जबकि भाजपा यहाँ पर 0 है और बसपा भी 0 है, अन्य का भी यहाँ पर कोई खाता नहीं खुल रहा है। रामपुर यहाँ पर आप देख सकते हो आजम खान का गढ़ है। मजबूती के साथ आजम खान अब जेल से बाहर आने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की थी कि वो बाहर ना आए, लेकिन यहाँ पर रामपुर जो उनका गढ़ है मजबूती के साथ किला मजबूत हो रहा है साथियों। अब चलते हैं अमरोहा की तरफ। अमरोहा के जितने भी साथी होंगे वो अपना राय दीजिएगा और बताइएगा कि 4 विधानसभा सीटों में आपका क्या राय है। लेकिन ओपिनियन पोल में 2 विधानसभा की सीटें हैं, समाजवादी पार्टी जीत रही है, 1 भाजपा जीत रही है, 1 बसपा जीत रही है, अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है इस ओपिनियन पोल में। तो अमरोहा के जितने भी हमारे भाई बहन होंगे वो निस्वार्थ भाव से अपना राय जरूर दीजिएगा और यहाँ पर बताइएगा। मेरठ में यहाँ पर देख सकते हो मेरठ में 7 विधानसभा की सीटें आती हैं। दिल्ली से सटा हुआ इलाका है और यहाँ पर समाजवादी पार्टी 4 सीटें जीत रही है, जबकि भाजपा 2 जीत रही है। बसपा का कोई 1 सीट जीत रही है, जबकि अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। यानी मेरठ में समाजवादी पार्टी बढ़िया प्रदर्शन कर रही है। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बढ़िया प्रदर्शन किया था, लेकिन वहां पर चुनाव हार गई थी। क्यों हार गई थी आप सभी ने देखा था। अब चलते हैं बागपत। बागपत यहाँ पर आप देख सकते हो सीटें हैं 3 और यहाँ पर बढ़िया प्रदर्शन समाजवादी पार्टी कर रही है, 2 सीटें जीत रही है, जबकि भाजपा 1 जीत रही है। बसपा और अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। तो बागपत के जितने भी हमारे भाई होंगे वो आप अपना राय जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं गाजियाबाद की तरफ। गाजियाबाद 5 विधानसभा की सीटें आती हैं और यह शहरी सीट मानी जाती है, यह शहरी जिला माना जाता है। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी 2 सीटें जीत रही है, जबकि भाजपा 3 सीटें जीत रही है और बसपा और अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। यानी गाजियाबाद में भाजपा का पल्ला भारी है क्योंकि समाजवादी पार्टी 2 सीटें जीत रही है। अब गाजियाबाद के जितने भी साथी होंगे एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, गाजियाबाद में हो सकता है समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी यहाँ पर अलायंस में इन सीटों पर बंटवारा हो, इस चीज को आपको ध्यान देना है। और गठबंधन में है तो गाजियाबाद की पूरी सीटें हो सकता है गाजियाबाद पर कांग्रेस लड़े। तो यहाँ पर हापुड़ में 3 विधानसभा की सीटें हैं और हापुड़ में समाजवादी पार्टी
बढ़िया प्रदर्शन कर रही है, 2 सीटें जीत रही है, जबकि भाजपा 1 जीत रही है। बसपा और अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है साथियों। आप जितने भी हमारे साथी होंगे, आप अपना राय हापुड़ को लेकर जरूर दीजिएगा। अगर हापुड़ के जिले के होंगे, गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा जिला, ये भी शहरी जिला आता है और इसमें भी भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी 1 सीट जीत रही है, भाजपा 2 जीत रही है, बसपा और अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है गौतम बुद्ध नगर में। तो आप भी नोएडा के साथी होंगे तो आप राय दीजिए और बताइए कि गौतम बुद्ध नगर में भाजपा क्यों मजबूत है और समाजवादी पार्टी क्यों पीछे है। अपना राय देते रहिए साथियों। अब बुलंदशहर में 8 विधानसभा की सीटें हैं। 8 में से समाजवादी पार्टी 4 सीटें जीत रही है, जबकि भाजपा 3 जीत रही है, बसपा 1 जीत रही है, अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। तो बुलंदशहर के हमारे जितने भी साथी होंगे वो आप अपना राय जरूर दीजिएगा साथियों। अब चलते हैं अलीगढ़ की तरफ। अलीगढ़ में 7 विधानसभा की सीटें हैं। 7 में से 4 सीट समाजवादी पार्टी जीत रही है, जबकि 3 भाजपा जीत रही है और बसपा और अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अलीगढ़ के जितने भी साथी होंगे अपना राय दीजिए भाइयों। अब चलते हैं हाथरस की तरफ। हाथरस में यहाँ पर आप देख सकते हो 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। 3 में से हाथरस में 2 समाजवादी पार्टी जीत रही है, जबकि भाजपा 1 खाता यहाँ पर खुल रहा है, बसपा और अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अगर आप भी हाथरस जिले के होंगे तो आपको अपने जिले के बारे में अपना ओपिनियन पोल, अपना राय देना है। अब चलते हैं मथुरा की तरफ। मथुरा यहाँ पर देख सकते हो 5 विधानसभा का सीटों का जिला है, छोटा जिला है, लेकिन इस बार 27 में समाजवादी पार्टी बढ़िया प्रदर्शन कर रही है, 3 सीटें जीत रही है, जबकि भाजपा यहाँ पर 1 सीटें जीत रही है और यहाँ पर बसपा 1 सीटें जीत रही है, अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब यहाँ पर आप राय दीजिए मथुरा को लेकर साथियों। अब चलते हैं आगरा की तरफ। आगरा में यहाँ पर देख सकते हो 9 विधानसभा की सीटें आती हैं और आगरा में समाजवादी पार्टी 4 सीटें जीत रही है, जबकि भाजपा 4 जीत रही है, बसपा 1 जीत रही है, अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अगर आप भी आगरा के साथी होंगे तो आपको अपना राय जरूर देना है आगरा को लेकर कि आपका क्या राय है। अपना राय साथियों आप देख सकते हो बरेली में 9 विधानसभा की सीटें आती हैं और यहाँ पर बरेली में 4 समाजवादी पार्टी तो 4 यहाँ पर भाजपा, तो यहाँ पर 1 सीटें यहाँ पर बसपा जीत रही है। अब बरेली के जितने भी साथी होंगे आपको अपना राय जरूर देना है और बताना है कि आपका क्या राय है। तो बरेली में आपका ओपिनियन पोल क्या कहता है। अगर आप बरेली जिले के होंगे तो आपको अपना राय देना है। अब चलते हैं पीलीभीत की तरफ। पीलीभीत जिले में 4 विधानसभा की सीटें आती हैं और यहाँ पर समाजवादी पार्टी 2 सीटें जीत रही है, जबकि भाजपा 2 जीत रही है और अन्य का किसी का कोई खाता नहीं खुल रहा है। यानी पीलीभीत जिले में मुकाबला बराबरी का है समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में साथियों। अब चलते हैं कासगंज की तरफ। कासगंज में यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें हैं। 3 में से 2 समाजवादी पार्टी, 1 भाजपा और अन्य का यहाँ पर कोई खाता नहीं खुल रहा है। तो कासगंज के जितने भी साथी होंगे आपका क्या राय है, अपना राय दीजिए इस ओपिनियन पोल को लेकर साथियों। शाहजहांपुर में देख सकते हैं आप 6 विधानसभा की सीटें आती हैं, बड़ा जिला है और 3 समाजवादी पार्टी तो 3 भाजपा और अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब शाहजहांपुर के हमारे जितने भी भाई होंगे वो आप अपना राय दे सकते हो और अपना राय ओपिनियन पोल भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अब चलते हैं संत कबीर नगर की तरफ। संत कबीर नगर में 3 विधानसभा की सीटें हैं और 3 में से 2 समाजवादी पार्टी तो 1 भाजपा बड़े आराम से जीत रही है, बसपा और अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है संत कबीर नगर जिले में। अब चलते हैं लखीमपुर खीरी की तरफ। यहाँ पर 8 विधानसभा की सीटें हैं और इस बार लखीमपुर खीरी में समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक चुनाव लड़ रही है, यानी 6 विधानसभा की सीटें जीत रही है, 2 भाजपा जीत रही है, बसपा और अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अगर आप भी लखीमपुर जिले के होंगे तो अपना राय जरूर दीजिएगा। महाराजगंज जिले की बात करें, महाराजगंज जिले में 5 विधानसभा की सीटें हैं। 5 में से समाजवादी पार्टी 3 जीत रही है, जबकि भाजपा 2 जीत रही है, बसपा और अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। तो महाराजगंज जिले के जितने भी हमारे भाई बंधु होंगे वो अपना राय जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं सीतापुर की तरफ। सीतापुर में 9 विधानसभा की सीटें हैं। सीतापुर में 9 विधानसभा की सीटें हैं और समाजवादी पार्टी 6 जीत रही है, भाजपा 2 जीत रही है, बसपा 1 जीत रही है और अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है सीतापुर जिले में साथियों। तो सीतापुर जिले के जितने भी भाई होंगे वो आप अपना राय जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं हरदोई की तरफ। हरदोई यहाँ पर आप देख सकते हो 8 विधानसभा की सीटें हैं और इस बार समाजवादी पार्टी 4 सीटें हरदोई में जीत रही है, जबकि भाजपा 3 जीत रही है और बसपा 1 जीत रही है और अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। तो आप अपना राय जरूर दीजिएगा
हरदोई को लेकर कि आपका क्या राय है साथियों। अब चलते हैं उन्नाव की तरफ। उन्नाव में 6 विधानसभा की सीटें आती हैं और यहाँ पर मुकाबला बराबरी का है। समाजवादी पार्टी 3 सीटें जीत रही है, भाजपा 3 जीत रही है, जबकि बसपा और अन्य का कोई खाता यहाँ पर उन्नाव में नहीं खुल रहा है। तो उन्नाव के जितने भी साथी होंगे वो आप अपना राय जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं सोनभद्र की तरफ। सोनभद्र में 4 विधानसभा की सीटें हैं सोनभद्र में, जबकि 2 समाजवादी पार्टी, एक यहाँ पर भाजपा, एक बसपा और अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है साथियों। तो सोनभद्र के जितने भी भाई बहन होंगे वो अपना राय जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं मिर्जापुर की तरफ। मिर्जापुर में 5 विधानसभा की सीटें आती हैं, 5 में से 3 सीटें समाजवादी पार्टी, 2 सीटें भाजपा, अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। मिर्जापुर में आपको एक चीज को ध्यान देना है कि अनुप्रिया पटेल भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी और उनका भी सीट यहाँ पर जोड़ा गया है साथियों, तो इस चीज में ध्यान दीजिएगा जरूर। अब चलते हैं भदोही की तरफ। भदोही में 3 विधानसभा की सीटें आती हैं और इस बार भदोही जिला समाजवादी पार्टी क्लीन स्वीप कर रहा है। अब भाजपा का कोई खाता नहीं खुल रहा है, बसपा और अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। तो अगर आप भी भदोही जिले के होंगे तो आपको अपना राय जरूर देना है इस ओपिनियन पोल को लेकर। अब चलते हैं वाराणसी की तरफ। वाराणसी में आप देख सकते हो 8 विधानसभा की सीटें आती हैं वाराणसी में और यहाँ पर 4 समाजवादी पार्टी तो 4 यहाँ पर भाजपा जीत रही है, जबकि बसपा का और अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। वाराणसी जो जिला है वो प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। अगर यहाँ पर तिकड़म नहीं अपनाया गया, यहाँ पर लोकसभा चुनाव में अगर वोट चोरी ना होती तो आपको पता होगा देश के प्रधानमंत्री ना होते, चुनाव हार गए होते साथियों। तो वाराणसी को लेकर आपका क्या राय है, अपना राय दीजिए और बताइए कि आपका वाराणसी में क्या हाल होगा, मतलब समाजवादी पार्टी और भाजपा का क्या हाल होगा। अब चंदौली जिला है, बगल का जिला है, 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। मुकाबला समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में कांटे का टक्कर है। 2 भाजपा तो 2 समाजवादी पार्टी जीत रही है, बसपा और अन्य का कोई चंदौली में खाता नहीं खुल रहा है। तब चंदौली के जितने भी भाई होंगे अपना राय दीजिएगा। गाजीपुर में यहाँ पर आप देख सकते हो 7 विधानसभा की सीटें आती हैं और इस बार गाजीपुर में समाजवादी पार्टी 5 सीटें जीत रही है, जबकि भाजपा 1 जीत रही है, बसपा 1 जीत रही है, अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। तो गाजीपुर के जितने भी हमारे भाई बहन होंगे वो आप अपना राय जरूर दीजिएगा इस अपने जिले को लेकर कि आपके जिले में आपका मूड क्या कहता है। अब जौनपुर यहाँ पर देख सकते हो, जौनपुर में 9 विधानसभा की सीटें हैं। जो इस बार समाजवादी पार्टी 7 सीटें जीत रही है, भाजपा 2 जीत रही है, बसपा और अन्य का कोई खाता जौनपुर जिले में नहीं खुल रहा है साथियों, ये आप ध्यान दीजिएगा। तो जौनपुर के जितने भी हमारे भाई बहन होंगे वो अपना राय जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि जौनपुर में आपका क्या ओपिनियन है, क्या राय है। अब चलते हैं बलिया की तरफ। बलिया में 7 विधानसभा की सीटें हैं, 7 में से यहाँ पर 4 समाजवादी पार्टी, 2 भाजपा और 1 बसपा जीत रहा है, अन्य का कोई खाता बलिया में नहीं खुल रहा है। तो बलिया के सभी साथी अपना राय जरूर दीजिएगा अपने जिले को लेकर। मऊ की तरफ चलते हैं। मऊ में 4 विधानसभा की सीटें हैं और इस बार मऊ जिला समाजवादी पार्टी क्लीन स्वीप कर रही है, जबकि भाजपा और अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है मऊ जिले में साथियों। अब चलते हैं आजमगढ़ की तरफ। आजमगढ़ यहाँ पर आप देख सकते हो 10 विधानसभा का सीट आता है और आजमगढ़ जिले में समाजवादी पार्टी 9 सीटें जीत रही है, जबकि भाजपा 1 जीत रही है और बसपा और अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अगर आप भी आजमगढ़ के साथी होंगे तो आप अपना राय दीजिए और बताइए कि आजमगढ़ में इस बार क्या होने वाला है, क्या यहाँ पर हालत भाजपा की खराब होने वाली है या सपा क्लीन स्वीप करने वाली है, आपका क्या राय है। अब चलते हैं देवरिया की तरफ। देवरिया सीट यहाँ पर 7 विधानसभा का सीट है, जिसमें 4 समाजवादी पार्टी तो 3 भाजपा जीत रही है, अन्य का कोई देवरिया में खाता नहीं खुल रहा साथियों। अब चलते हैं यहाँ पर कुशीनगर की तरफ। कुशीनगर में 7 विधानसभा की सीटें आती हैं, 4 समाजवादी पार्टी जीत रही है, 2 भाजपा जीत रहा है, 1 बसपा जीत रही है, बाकी अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। तो कुशीनगर के जितने भी साथी होंगे वो आप अपना राय जरूर दीजिएगा। चलते हैं गोरखपुर की तरफ। गोरखपुर में यहाँ पर आप देख सकते हो 9 विधानसभा की सीटें आती हैं और इस बार भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें जीत रही है, जबकि समाजवादी पार्टी 4 सीटें जीत रही है, बसपा और अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। तो आप जितने हमारे गोरखपुर के साथी होंगे तो आप अपना राय दीजिएगा और बताइएगा क्या गोरखपुर में लड़ाई कांटे की टक्कर की होने वाली है, क्या गोरखपुर में समाजवादी पार्टी मजबूती दिखा पाएगी या भारतीय जनता पार्टी लड़ाई में रहेगी, आपको क्या राय है। अब चलते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों का ओपिनियन पोल आप देख चुके, जिसमें सीटें थी 403 विधानसभा की और यहाँ पर अब नतीजों की बारी है। इस ओपिनियन पोल का क्या कहना है मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी 264 सीटें जीत रही है, सबसे बड़ी पार्टी बन रही है,
जबकि 129 सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी दूसरे स्थान पर है और बसपा यहाँ पर 10 सीटें पा रही है, जबकि अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। इस ओपिनियन पोल की माने तो उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की करारी हार होने वाली है और बसपा यहाँ पर बढ़िया प्रदर्शन कर रही है, 10 सीटें पा रही है। अब आपका क्या राय है, अपना राय दीजिए और बताइए कि उत्तर प्रदेश में इस बार क्या होने वाला है। क्या इस बार बदलाव संभव है या फिर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर तीसरी बार जीत जाएगी? आपका क्या राय है, राय दीजिए और वीडियो को तमाम साथियों तक भेजिए ताकि उनका राय भी मिल सके। और ओपिनियन पोल में राय लेना बेहद जरूरी होता है, लोकतंत्र तभी मजबूत होता है। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।